हम लोग के केवल जिले के ही हैं। तो असलम इराकी जी कुछ कहे। आदरणीय सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं बेंदर जी, और दूर दराज से हर पीएसएस से पूरे ज़िले से हमारे मानव बल आए हुए हैं। सभी भाइयों को और पत्रकार महोदय भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं सभी को मेरा नमन है, मैं नमस्कार करता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि हम लोग जो है 13 सालों से ये सरकार की गंदी नीति, अंग्रेजी हुकूमत जो आ गई है, ये बिहार सरकार अच्छी तरीके से समझ रही है और शोषण करने पर उतारू है। मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि आज बिहार सरकार मानव बलों के बारे में अच्छी तरीके से वाकिफ है और समझ रहे हैं कि मानव बल ही ऐसा बल है जो बिजली विभाग के सारे काम, रेवेन्यू से लेकर के डिस्कनेक्शन तक मानव बल के हाथ में है। और मैं बिहार सरकार को यह भी कहना चाहता हूं कि अगर बिहार सरकार इस चीज की दावा ठोकती है तो एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन के देखरेख में मानव बलों को एक हफ्ता के लिए अपने पास बैठा ले और उनके पास कितने सरकारी आदमी है अपना काम करा के दिखला दे, मैं उनको मान जाऊंगा। जितनी भी काम हो रही है बिजली विभाग में, आप चल के जाके देख लें, काउंटर भी बैठने वाला जो है जेएलएम जूनियर लाइनमैन ही बैठ रहे हैं, उनके पास आदमी नहीं है। और लाइन मेंटेनेंस करने वाला भी मानव ही बल है, डिस्कनेक्शन के लिए भी मानव बल ही है, एफआईआर में जाने के लिए मानव ही बल एफआईआर करने जाते हैं। तो दोस्तों, हम और आप जब तक एक नहीं होते हैं ये शोषण होता रहेगा, होता रहेगा। इसलिए एक जागिए। पूरे बिहार के मैं मानव बलों से ये कहना चाहता हूं कि आज एक प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत है। जो लोग, जैसे कि मान लीजिए अमरिंदर मिश्रा का भी एक ग्रुप था, चकद्दर बाबू का एक ग्रुप थी, महेश बाबू का एक ग्रुप था, इन्होंने आज तक किया क्या है मानव बलों के लिए? सिर्फ हम लोग को बेवकूफ बनाने का काम किया गया। अगर कोई भी यूनियन ये कहती है कि मैं मानव बलों का हक दिलवाया तो ये गलत बात है। मैं इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। इसलिए आपका जो भी 4 से 6 रुपया बढ़ता है, साल में 2 बार बढ़ाया जाता है, वो श्रम अधिनियम श्रम विभाग के द्वारा बढ़ता है, ना कि कोई कंपनी बढ़ाती है, ना एसडीपी डीजल कंपनी देती है, ना विभाग देती है, और ना ही किसी संस्था और कोई यूनियन का काम है। इसलिए मुझे अलग होना पड़ा कि आज लोग यूनियन चलाने के नाम पे ब्लैकमेल करते हैं मानव बलों को। यहाँ तक कि हमारे मानव बल शहीद हो गए, विकलांग हो गए, उनके बच्चे रोड पर आ गए, उनके बीवी बेवा हो गई, उनके माँ का गोद उजड़ गया, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं है कि मानव बल का परिवार का होगा क्या? एक अदना आदमी रोड पर चलने वाला धक्का सा ग्यास से मर जाता है तो उसको भी सरकार जो है 4 लाख रुपया श्रम विभाग से दिलवाता है। ये जो भी हो, उनका आता है 4 लाख रुपया का फंड, वो 4 लाख रुपया दिया जाता है। और एक मानव बल जो मेन पावर जो बिजली चलाते हुए मर जाता है, उसको भी आप 4 लाख रुपया का मुआवजा देते हैं। क्या भीख देते हैं हमें? हमारा मुआवजा हमारा जो है एक मृत्यु होने पे 50 लाख रुपया और एक नौकरी पुख्ता होना चाहिए, उसकी बीवी को दे या उसके घर में जो भी कार्यरत उनका औलाद है उनको होना चाहिए। दोस्तों, मैं बिहार सरकार को इस चीज का चैलेंज कर रहा हूं कि अगर 2025 के विधानसभा में 2025 के विधानसभा तक अगर माननीय नीतीश बाबू हमारे ऊपर गौर नहीं करते हैं और आउटसोर्स प्रथा बिहार से समाप्त नहीं होती है और एजेंसी मुक्त बिहार नहीं होता है, ये आंदोलन तेज होगा। इसकी खामियाजा बिहार सरकार को विधानसभा में भोगना पड़ेगा। और मानव बल में वो ताकत है कि अगर हर घर से जुड़ा हुआ मानव बल परिवार है, मानव बल परिवार कोई ऐसा घर नहीं हो, चाहे किसी जात का हो, वो हर घर से टच रखा है और हर घर में उसका 5 वोट है। एक मानव बल 1000 वोट पे भारी पड़ेगा। मैं नीतीश सरकार से ये वादा करता हूं कि आप गौर करें, और नहीं तो मैं चैलेंज करता हूं कि जून और जुलाई के महीने में 2025 में मैं हड़ताल पे जाऊंगा, जिसकी आज से कागजी प्रतिक्रिया मैं चालू कर दिया हूं। अगर 25 तक हमारी मांग पूरी नहीं की गई, हमको समायोजन में विभाग से नहीं किया गया, एजेंसी मुक्त नहीं किया गया, तो मेरा आंदोलन तेज होगा। इसके लिए आर पार की लड़ाई होगी। या तो बिजली विभाग में मानव बल रहेंगे या तो बिहार में बिहार सरकार रहेगी। दोस्तों, इसके